अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तौसीफ खान। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। आज हम पढ़ेंगे एरर और अनसर्टिनिटी के बारे में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इंतहाई आसान आर्टिकल है, लेकिन कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इसको आसान अंदाज के अंदर समझते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एरर आपके पास क्या चीज़ है? एरर बेसिकली कहते हैं गलती को, मिस्टेक को। एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करता हूँ। लेट सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैस आपको गिवन है और वो मैस आपके पास है 50 kg, लेकिन आपने जब इसी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर किया तो आपके पास आया 51 kg। तो आप देखें कि गिवन वैल्यू आपके पास 50 kg थी, लेकिन करेक्ट मेजरमेंट्स के बाद आपके पास 51 kg आ गया। तो आप ये देखिए, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1 kg का, और इसी को हम बेसिकली कहते हैं एरर। एरर आपके पास क्या है? 1 kg का इसके अंदर। तो एरर की डेफिनेशन इधर से ही देखते हैं। ये जो आपके पास वैल्यू थी, इस वैल्यू को कहते हैं मार्क्ड वैल्यू, और ये वाली वैल्यू आपके पास जो हमने मेजर की इसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो इसी से डेफिनेशन बनाता हूं कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, और मार्क्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आता है आपके पास 1 kg, यही आपके पास एरर कहलाता है। अब ये एरर किन वजूहात की बुनियाद पे होता है, उन वजूहात को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास फॉल्टी ऑपरेटस है कि जो ऑपरेटस आप यूज़ कर रहे हैं मैथ्स को मालूम करने के लिए, उसके अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है। एरर की दूसरी सबसे बड़ी वजह आपके पास नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, कि किसी शख्स का तजर्बा ही नहीं है कि मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं, या वो कोई चीज़ नज़रअंदाज कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी वजह आपके पास इनअप्रोप्रिएट मेथड, कि वो शख्स जो मेजरमेंट्स ले रहा है, वो जिस मेथड को अडॉप्ट कर रहा है वो मेथड आपके पास सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो ये 3 बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके पास एरर आ सकता है। लेकिन इन वजूहात में एक काबिल गौर बात यह है कि जितनी भी वजूहात हैं इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान का ही हाथ है। आइए इसको देखते हैं कैसे। कि आप ये देखें कि फॉल्टी ऑपरेटस भी एक इंसान ने बनाया, तो ये देखें ये एरर एक इंसान की वजह से ही आ रहा। आगे देखें, उस शख्स का तजर्बा ही नहीं है मेजरमेंट्स लेने का, तो अगेन इंसान इन्वॉल्व है। और इनअप्रोप्रिएट मेथड, वो मेथड जो एक इंसान मेजरमेंट्स लेने के लिए अडॉप्ट कर रहा है वो सिरे से ही गलत है, तो आपके पास एरर ही आएगा। तो ये देखें कि वो तमाम गलतियां जो इंसान करता है बेसिकली आपके पास यही एरर्स कहलाती हैं। क्या कोई ऐसी गलती भी है जो इंसान नहीं करता? जी हाँ, इसी को हम अनसर्टिनिटी कहते हैं। बेसिकली हम इसको गलती नहीं कह सकते, अनसर्टिनिटी कहते हैं गैर यकीनियत को, कि उस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है। लेट सपोज कैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है, तो आप मुझे कहेंगे 4:33 हो गए हैं। मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्ट टाइम बताएं, तो आप कहेंगे 4:33 और 15 सेकंड हो गए हैं। लेकिन बताते हुए भी आपने 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम वेस्ट किया। अगेन मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्यूरेट बताएं, तो आप कहेंगे सर आप खुद देख लें। तो जब तक मैं घड़ी को देखूंगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुंचेगी और उसके बाद मेरा दिमाग उस टाइम को प्रोसेस करेगा, इस सब के दौरान नैनो सेकंड का फ़र्क फिर भी पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एग्जैक्ट टाइम बता ही नहीं सकते, और इसके अंदर आपका कसूर नहीं है बल्कि ये नेचर की इम्परफेक्शन है। आपके सेंसेस स्लो हैं, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। यही वजह है कि आप किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट नहीं बता सकते, और टाइम इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, और आप गैर यकीनी का शिकार होते हैं। अनसर्टिनिटी बेसिकली इसी को कहते हैं। अनसर्टिनिटी की वजूहात क्या हैं? आपके पास लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कि किसी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन, कि उसकी एक खास लिमिट है, उससे आगे वो आपको मेजरमेंट्स नहीं दे सकता। कैसे? लेट सपोज आपके पास एक स्केल है, और स्केल की मदद से मैं पेंसिल की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। पेंसिल की लेंथ को आप गौर से देखें तो ये लाई कर रही है 7.4 और 7.5 के दरमियान। अगर मैं 7.4 लिखता हूँ फिर भी गलत है, और 7.5 लिखता हूँ फिर भी गलत है, क्योंकि 7.4 और 7.5 के दरमियान में
लाई कर रही है, लेकिन आपके पास करेक्ट मेजरमेंट्स इस स्केल के ऊपर मौजूद नहीं है। आइए 7.4 और 7.5 को मजीद डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पेंसिल की लेंथ जो है वो 7.44 और 7.45 के दरमियान में लाई कर रही है। तो अगेन 7.4 लिखूं तो भी गलत और 7.45 लिखूं तो भी गलत। तो आप ये देखें इन दोनों के दरमियान में वो लाई कर रही है, लेकिन आप इस स्केल की मदद से वो नंबर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्केल की एक लिमिटेशन है कि आप उस लिमिट को अबूर नहीं कर सकते। तो बाज़ औक़ात लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास अनसर्टेनिटी का बायस बनती है, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट की खास लिमिट है। आगे देखें इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, कि ह्यूमन सेंसेस की इम्परफेक्शन है कैसे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाइट को आने जाने में टाइम लगता है, तो ये नेचर ने इम्परफेक्शन रखी है इंसानी सेंसेस के अंदर कि वो थोड़ा स्लो काम करते हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ जाती है। लेट सपोज आपके पास ये पेंडुलम है, पेंडुलम जब अपनी पोजीशन से चलता है और वापस अपनी पोजीशन पे आता है, तो जब ये एक चक्कर मुकम्मल करता है तो हम इसको कहते हैं वन वाइब्रेशन। तो वन वाइब्रेशन का अगर हम टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो ये जब ये अपनी पोजीशन से चलेगा तो उस वक्त मैंने स्टॉप वॉच को ऑन किया, और जब ये अपना वन वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तब मैं स्टॉप वॉच को बंद कर दूंगा। तो उस वक्त जो मेरे पास टाइम आएगा, लेट सपोज 2 सेकेंड आ गया। लेकिन आप ये देखें कि आपने जब स्टॉप वॉच को ऑन किया या आपने स्टॉप वॉच को जब स्टॉप किया, तो हो सकता है कि आपने टाइम से थोड़ा पहले कर दिया हो या टाइम से थोड़ा जल्दी कर दिया हो। तो ये एक आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं आ सकती, क्योंकि आप कमज़ोर हैं, नेचुरली इम्परफेक्ट हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू रह गई। इसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं और इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस भी इसी को कहते हैं। थर्ड आपके पास वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस है। वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, लेकिन ये कब करेगा आपको उस एग्जैक्ट लम्हे का पता नहीं है। नेचर ने आपसे ये चीज़ छुपा के रखी है। तो ये तमाम वजूहात हैं अनसर्टेनिटी के। लेकिन आज हम एरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एरर को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। एरर आपके पास हैं 2 टाइप्स के, एक रैंडम एरर है और दूसरा आपके पास है सिस्टमैटिक एरर। इस रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आइए हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जब आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो 3 चीज़ें लिखनी है। रैंडम एरर की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी जो कॉज है कि क्या वजूहात हैं उसकी, और उसके बाद उसको कम कैसे किया जा सकता है, रिडक्शन को। सिस्टम एरर के लिए भी सेम है, डेफिनेशन, कॉज और रिडक्शन तीनों चीज़ें। तो आइए इसको देखते हैं। रैंडम एरर को देखने से पहले आप एक एग्जांपल समझ लें कि ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है और आपके पास एक बॉल है। इस वर्नियर कैलिपर की मदद से आप इस बॉल का डायमीटर फाइंड करना चाहते हो। जब एक शख्स ने इसकी रीडिंग ली तो आपके पास 2.30 सेंटीमीटर आई, और यही वर्नियर कैलिपर और यही बॉल, लेकिन एक दूसरा शख्स रीडिंग लेता है तो उसकी रीडिंग आती है 2.20, और जब तीसरा शख्स इसी वर्नियर कैलिपर की मदद से इसी बॉल का डायमीटर फाइंड करता है तो उसकी वैल्यू आती है 2.10। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एक रैंडम एरर है, एक बेतरतीब एरर है कि आपके पास सेम बॉल है और सेम ही वर्नियर कैलिपर है, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। ऐसा क्यों है? हो सकता है कि किसी शख्स ने ज़्यादा टाइट कर दिया हो, तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर आपके पास क्या है? रैंडम एरर अकर्स, ये तब वाक़या होता है व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स, कि आपके पास रिपीटेड मेजरमेंट किस चीज़ की, ऑफ द सेम क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़। ये सेम क्वांटिटी लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं अंडर द सेम कंडीशंस। उस वक्त जो आपके पास एरर आता है उसको आप कहते हो रैंडम एरर। और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात आपके पास अननोन होती हैं कि आप नहीं जानते कि ये किस वजह से आ रहा है। हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? एवरेज लेके। एवरेज कैसे? अगर आपके पास लेट सपोज अभी जो हमने रीडिंग ली उसमें आपके पास वैल्यू आ गई 2.0 सेंटीमीटर और 2.1 और 2.2 सेंटीमीटर, तो अगर मैं 2.2 लेता हूँ तो हो सकता है ऊपर वाली 2.0 ठीक हो, और अगर मैं 2.0 लेता हूँ तो हो सकता है कि 2.2 ठीक हो। तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो हम इनके दरमियान वाली लेते हैं 2.1, क्योंकि 2.1 2.0 से भी सेम डिस्टेंस पर है और 2.1 2.2 से भी सेम ही डिस्टेंस पर 0.1 का डिफरेंस है। तो हम इसका जब एवरेज लेते हैं तो सिंपल आप इसको 3 पर डिवाइड भी कर सकते हो। तो जब आप एवरेज लेते हो तो एवरेज लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपके पास रैंडम एरर को कम कर सकती है।
ये आपके पास सिस्टमेटिक एरर है, नाम से ही जाहिर है कि सिस्टम के अंदर कोई एरर होगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक स्केल है और इस स्केल के ऊपर रीडिंग है, आप देख रहे हो कि 3 और 5 के दरमियान एक रीडिंग 4 मिसिंग है, तो अब हम जब पेंसिल की लेंथ मेजर करेंगे तो लेट्स सपोज उसकी मेजरमेंट्स 8 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ रहा है, 1 सेंटीमीटर कम होगी उससे कि वो 7 सेंटीमीटर है। अगर वो 9 सेंटीमीटर है तो हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर मिसिंग है, तो हम उसको 8 सेंटीमीटर कहेंगे। और इस तरह 10 सेंटीमीटर है तो अगेन हम उसको 9 सेंटीमीटर मानेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर मिसिंग है। और हम ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर मिसिंग है, हर वैल्यू के अंदर ये मिसिंग ही होगा। तो ऐसे एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। रेफर्स टू एन इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ को इक्वली इफेक्ट करता है। जैसे आपने 8 सेंटीमीटर पेंसिल की लंबाई देखी तो वो 7 थी, इसी तरह 9 वाली केस में 8 थी और 10 वाली केस में 9। तो ये तमाम के तमाम इस तरह के जो एरर्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक ही जैसा एरर होता है तमाम वैल्यू के अंदर, उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। कॉज इसके अंदर क्या हो सकती है? इनकरेक्ट मार्किंग हो सकती है कि आपके पास मार्क गलत हो, और उसके बाद पुअर कैलिब्रेशन गलत हो सकती है कि आप कोई ऐसा स्केल ले लें जिसकी कैलिब्रेशन, जैसे आप लकड़ी का स्केल ले लें कि उसके दरमियान जो सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो आपके पास डिफरेंट हो, तो उस कैलिब्रेशन की वजह से आपके सिस्टमेटिक ज़ीरो एरर की वजह से भी हो सकता है कि आपके पास वर्नियर कैलिपर के अंदर जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में आमने सामने ना हो, तो उसके अंदर ज़ीरो एरर होता है। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? कम करने के लिए हम इसके अंदर एक करेक्शन फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन फैक्टर क्या होता है? जैसे अभी हमने स्केल वाली एग्जांपल ली कि जो भी रीडिंग आएगी 8 सेंटीमीटर, तो उसमें से हम 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, अगेन 9 आएगी तो फिर अगेन माइनस कर देंगे, तो एक करेक्शन फैक्टर को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये करेक्शन फैक्टर को मज़ीद समझते हैं कि आपने लीप ईयर के बारे में पढ़ा होगा कि लीप ईयर आपके पास 366 दिन का होता है और एक साल आपके पास 365 दिन का होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो लीप ईयर है वो आपके पास 365 दिन और आपके पास 6 आवर्स का होता है। तो अब ये देखें 365 दिन जब हम एक साल में काउंट करते हैं तो ये 6 घंटे कहाँ गए? इन 6 घंटों को हम एक्स्ट्रा भी काउंट नहीं कर रहे। आगे देखें कि अगेन आपके पास साल आ गया तो इसमें भी 6 आवर्स हैं, लेकिन हमने इसको भी काउंट नहीं किया। अगेन इसको देखें तो इसमें भी 6 आवर्स हैं, लेकिन इसमें भी काउंट। जब चौथे साल आपके पास आता है तो जब ये 4 साल के 6-6 घंटे मिलके 24 घंटे बना देते हैं, तो हम एक दिन का इजाफा कर देते हैं, तो 365 की जगह 366 दिन आपके पास बन जाते हैं, जो आपके पास लीप ईयर कहलाता है। और लीप ईयर के अंदर आपके पास, आपको पता है कि फरवरी के 29 डेज हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इसी को कहते हैं करेक्शन फैक्टर कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपके पास है कंपेयर इंस्ट्रूमेंट विद अदर वन विच इज़ मोर एक्यूरेट, कि हम एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं जो इससे ज़्यादा एक्यूरेट हो और हम उससे एरर को कम कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एरर और अनसर्टेनिटी के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।